नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और अभी हम आए हैं छपरा यानी कि सारण लोकसभा क्षेत्र में। और सारण जो है हमारे भिखारी ठाकुर का कर्म भूमि है और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। और सिर्फ इसलिए भी इसका महत्व नहीं है, इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि भाई जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं बिहार में, उन सब में ये बहुत ही अहम स्थान रखता है। और भाई अहम इसीलिए होता है क्योंकि हर बार यहाँ पे बहुत ही कांटे का टक्कर होता है। पिछले 2 बार से यानी कि 2014 से जब से एनडीए जो है वो आई है सत्ता में, तब से यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार जीतते आए हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। और तीसरी बार जो है वो लालू यादव की स्वयं जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो उनके विरोध में खड़ी हो रही हैं। और इस बार भी जो जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि पहले जो है राबड़ी देवी को हरा के वो जो है सत्ता में आए थे, और दूसरी बार भी वो कहीं ना कहीं जीत ही गए थे। और तीसरी बार अब फिर से लालू यादव की बेटी उनके सामने है, तो कहीं ना कहीं इस बार भी वही कांटे का टक्कर होगा। लेकिन इन सबके बीच में जनता क्या चाहती है, जनता क्या मानती है, जनता का कितना काम हुआ और कितना काम उनका अधूरा रह गया जो वो आगे के लिए चाहते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे, इन सब की बात करेंगे। तो चलिए आज सारण घुमाते हैं। और सारण का भाई केंद्र माना जाता है छपरा, क्योंकि 2008 के पहले आप इसको छपरा लोकसभा क्षेत्र के रूप में ही जानते थे। इसलिए आज हम छपरा में हैं और आपको छपरा घुमाते हैं और सारण लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। आइए, पूरा बिहार तो घुमाते ही हैं, लेकिन आज सोचे हैं कि जरा छपरा घूमने आए हैं तो थोड़ा रिक्शा से घूमते हैं और थोड़ा रिक्शा से आपको घुमाते हैं और छपरा के बारे में घूमते घूमते थोड़ा कुछ बात भी बताते हैं। चलिए भैया, चलिए। तो देखिए कि जहां तक सारण लोकसभा क्षेत्र की बात है, तो अगर हम सारण की बात करें तो वैसे तो लालू यादव का जो है यहाँ पे बहुत मजबूत पकड़ माना जाता है। लेकिन अगर लोकसभा की बात आए, क्योंकि विधानसभा में जैसा कि हम आपको बताया ना पहले ही कि वहां पे जो है 4 सीटें विधानसभा की वो लालू यादव के हिस्से में है। लेकिन जैसे ही बात आती है लोकसभा की, तो वहां पे जो है वो लालू यादव का पकड़ जो है थोड़ा ढीला नजर आता है, क्योंकि पूरे देश में भी जो है एक एनडीए का कहीं ना कहीं 2014 में जो लहर आया था उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिला और यहाँ पे जो है वो एनडीए की सरकार बनी। लेकिन भाई सारण के बारे में और छपरा के बारे में बहुत सारा दिलचस्प बात है जो आप लोगों को भी पता होगा, खासकर हमारे जो छपरा वासी हैं और सारण वासी जो हैं उनको पता होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा फेवरेट जानते हैं क्या है भाई? यहाँ के भिखारी ठाकुर और उनका विदेशिया है ना, पूरे बिहार में क्या है कि भाई उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और उनका गाना भाई इतना बढ़िया लगता है हमको कि मत पूछिए। लेकिन फिलहाल अभी गाना नहीं गाएंगे, अभी लोकसभा का गाना चल रहा है, लोकसभा का फिल्म चल रहा है, तो उसी फिल्म पे आपको दिखाएंगे, बताएंगे और छपरा घुमाएंगे, सारण घुमाएंगे। भैया रोक दीजिए यहीं पे, अब यहाँ से जो है अपना पैदल गाड़ी से निकलेंगे। तनी निकलते निकलते जो है जरा भैया से भी बतिया लेते हैं। भैया ये बताइए कि यहाँ पर जनता का क्या मन बन रहा है इस बार? क्या बताएं, हम तो अपना ही विषय में ठीक है। विश्वास हमारे अंदर चल रहा है, हम जीवित हैं। हर एक आदमी से बात हो रहा है, अब क्या चाहिए जिंदगी में? रोजगार अपना बढ़िया से किए हुए हैं, है ना। अच्छा ये बताइए कि केंद्र में जो योजना इतना बनता है, इतना जो प्रचार होता है उसका, तो उसका फायदा आप लोग तक मिलता है कि नहीं? अभी गरीब के लिए बन रहा था ये आयुष्मान कार्ड, तो इस सब का फायदा आप लोग को मिलता है कि खाली टीवी पर चलता है? फायदा तो बहुत है, मिलता है। अभी बना नहीं है, अभी नहीं बना है। लेकिन अब अच्छा बाकी सारी योजना का अनाज अंत्योदय योजना हो गया जिससे अनाज मिलता है, उसका वृद्धा पेंशन योजना होता है, ये सब मिलता है कि नहीं आप लोग को? अभी तो हम नहीं करवाए। अभी नहीं करवाए, करवा लीजिए, सरकार के सब योजना का फायदा उठा लेना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपना पैदल गाड़ी पे और जरा लोगों से बतियाते हैं। आइए, क्षेत्र में और खासकर छपरा में एक ये भी बात जो है बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ पे लोग जो है प्रखर बोलते हैं और अपनी बात को बहुत ही जोरदार तरीके से रखते हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पे जो टक्कर होता है, चाहे कोई भी पार्टियां रहें, लेकिन टक्कर जो है वो बहुत जोरदार होता है। इस बार भी जो है वो कहीं ना कहीं की अगर हम लोग विधानसभा के रूप में देखें तो शायद बढ़त पर है आरजेडी, लेकिन जब अगर लोकसभा की बात करें तो अभी तो पूरे बिहार में ही बढ़त पे है एनडीए। तो इस बार भी यहाँ पे कांटे की टक्कर होने वाली, देखिए स्वयं बेटियों को उतार दिए हैं, तो यहाँ पे इस बार क्या माहौल रहेगा? देखिए छपरा में कोई टक्कर नहीं है, इसलिए टक्कर नहीं है कि रूढ़ी जी जीत कर जाएंगे तो वो संसद में जाएंगे। और जिसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि रोहिणी आचार्य जी जहाँ से आरजेडी से लड़ने वाली है महागठबंधन से, वो चुनाव के बाद सिंगापुर में नजर आएंगी। और हमारे रूढ़ी जी जो है वो संसद में मोदी जी का हाथ बटाते हुए नजर आएंगे। तो इसकी क्या गारंटी हो सकता है वो भी यहाँ रह के काम करें, रोहिणी आचार्य भी रह के काम करें? नहीं, जो सिंगापुर में रहा है वो छपरा की धरती में आएगा नहीं। अभी तक चुनाव का डिक्लेयर हो गया ना, अभी तक कहीं छपरा में नजर आ रही है। और हमारे रूढ़ी जी को देखिए लगातार छपरा में नजर आ रहा है, हमेशा छपरा में है, क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमारे मित्र, हमारे भाई, बड़े भाई ने बताया अपने सांसद के बारे में
इनके बारे में प्रचारित है कि वो तो ईमेल वाले नेता हैं। हाँ। और जनता के बीच में कभी आते नहीं ईमेल है। वाले ने तो मतलब नहीं समझा। यानी कि उनसे भेंट मुलाकात होना मुश्किल है जनता को। अच्छा। ईमेल के द्वारा उनसे मिलना पड़ता है। जरूरत होता है तो ईमेल करना बिल्कुल, पड़ता है। वो तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ। चुनाव के समय चले आते हैं। हाँ। और लंबे अभी पब्लिक ने बताया कि मोदी जी के नाम पे सारे वो चुनाव जीते चले जाते हाँ। हैं। 5 साल कहीं दिखाई पड़ते नहीं है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ रोहिणी आचार्य की बात करें तो उनकी कितनी बढ़त है यहाँ पर? जी, रोहिणी आचार्य नहीं, रोहिणी आचार्य का मतलब है लालू प्रसाद यादव। हाँ। लालू प्रसाद यादव का मतलब है तेजस्वी प्रसाद यादव। हाँ। ये तमाम लोग जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हाँ। और रोहिणी आचार्य, उनका जन्म यहाँ पटना में अच्छा हुआ है। देखिए भैया, अभी आप ही ने कहा कि मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे राजीव प्रताप रूढ़ी, अभी फिर यहाँ आप के वही कह रहे हैं कि परिवेश रोहिणी आचार्य जीत जाएंगी लालू यादव के नाम में, पर। यहाँ के परिवेश में रही हैं। हाँ। और निश्चित रूप से यहाँ से काम करेंगी। हाँ। क्योंकि उनका पूर्व में जो उदाहरण है, उनका बैकग्राउंड है, उनके परिवार के लोगों ने काम करके दिखाया है। हाँ। छपड़ों में विकास करके दिखाया है। कई फैक्ट्रियां देने का काम किया, यूनिवर्सिटी देने का काम किया, कई अनेक चक्का कारखाना देने का काम किया। हाँ। कई तरह के काम को किया। अच्छा देखिए, हम बोले ना आपको कि यहाँ के लोग जो होते हैं वो बोलचाल के भाषा में जो है बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो देखिए कि एगो बोल दिए कि सिंगापुर वाली हैं, तो एगो बोल दिए कि ईमेल वाले हैं। तो दोनों अपने अपने तरीके से जो है बढ़त बनाए हुए, और इसीलिए यहाँ पे कांटे का टक्कर होता है कि क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है ना। तो यहाँ पे जनता का क्या मन बन रहा है ये बताइए। देखिए, रोहिणी आचार्य की वो तो है यहीं की। हाँ उनके हस्बैंड वहाँ सिंगापुर में रहते हैं। हाँ। इसके चलते वहाँ हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ उनका घर तो नहीं ना है। हाँ। जॉब में गए हैं, वहाँ हैं। फिर यहाँ से रूढ़ी तो यहाँ के एमपी हैं। न किसी के शादी विवाह में जाते हैं, न किसी को प्रणाम भी नहीं करते हैं। हाँ। उसके बाद भी देखिए उनके लोग कितने हैं। हाँ। लालू जी का तो यहाँ कर्म भूमि है। और यहाँ यूनिवर्सिटी से लेकर के, रेल चक्का फैक्ट्री से लेकर के, रेवा घाट का पुल से लेकर के अनगिनत काम उन्होंने किया है। और रोहिणी आचार्य यहाँ से एमपी बन के जाएंगी तो घर तो उनका यही है। सिंगापुर तो उनके पति नहीं रहते हैं। तो ये तो मुद्दा उठाना ही बेकार है। ये तो यहाँ नागरिकता रहेंगी। की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ अपना नागरिकता काम थोड़े ना करेंगी। है। हाँ। यहाँ से एमपी का चुनाव जीतेंगी। पूर्व में काम किया और यहाँ करेंगी। यहाँ की बेटी है। उन्होंने तो ऐसा कार्य किया है जो देश नहीं पूरे विदेश के अंदर में उनके नाम का बोलबाला है। अच्छा, देखिए, उन्होंने यहाँ अपने पे- पुत्री होने का धर्म निभाया है। हाँ। जिसको पूरा सिर्फ सारण लोकसभा क्षेत्र की जनता नहीं, पूरा देश और विदेश उनको सलाम करता है। हम लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। हम तमाम लोग छपड़ावासी लोकसभा क्षेत्र के उनके लिए हरदम खड़े हैं और उनको चुनाव जीत कर सामने भेजने देखिए, हम बोले ना आपको कि कांटे का टक्कर जो है दोनों तरफ से। भैया ये बताइए कि यहाँ पे जो है, देखिए समर्थक तो अपना अपना बात बोलते हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता है, खासकर आप युवा हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, तमाम तरह के अवसर आप भी देख रहे होंगे। यहाँ की जनता जो है उनका झुकाव किस तरफ है, और क्या यहाँ की जनता के हिस्से में काम आया है क्या? हम तो निष्पक्ष बोलते हैं मैम। हाँ। जैसे कि अभी तो ये कुछ ही दिन के लिए आए थे हाँ तेजस्वी बाबू। हाँ 500 करोड़ रुपया हमारा कहाँ गया? जातीय जनगणना सब क्या लाभ हुआ, आपको कुछ पता है? हाँ क्या लाभ हुआ आपको? हाँ कोर्ट ने तो उसको रोक लगा दिया। हाँ। जाति जनगणना के ऊपर तो कहा गया भाई कि हम उसके हिसाब से जो है वो लोगों के लिए अधिकार बनाएंगे, योजना बनाएंगे। नहीं है, जातीय जनगणना से कुछ बेनिफिट दिखाई दिया है? हाँ। देखिए, जातीय जनगणना में संवैधानिक अधिकार है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से सारा तय होता है। अच्छा, अभी होता है। बिहार में जातीय जनगणना भैया भैया, हम जाति, देखिए हम नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना में नहीं उलझेंगे। हम बात करेंगे कि सारण में कितना काम हुआ है ना, सारण में कितना काम हुआ है भैया ये बताइए। आप इन्होंने जैसे बोला कि जातीय जनगणना पे बात हाँ। किया, ठीक है। उसके पहले नीतीश सरकार जी जो एनडीए की सरकार थी, हाँ। उन्होंने मिलके 17 साल उन्होंने काम किया, ठीक है। हाँ, 17 साल में कोई विकास का मुद्दा नहीं दिखा। हाँ। 17 महीने हाँ। तेजस्वी यादव हाँ। लोग बात कर रहे हैं जातीय जनगणना। जातीय जनगणना हुई, ठीक है। जातीय जनगणना उसमें जो भी अपने जात के होंगे उनकी अलग अलग हिस्सेदारी होगी, ठीक है। 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने काम करके दिखा दिया, बिहार के युवाओं के लिए जो रोजगार दिया, वो किसी भी सरकार ने कहीं पे भी किसी भी देश के किसी भी कोने में उतनी 17 संख्या नहीं। अच्छा यहाँ पर काम किए हैं, उन्हीं का ये लाया हुआ है। हाँ। जो ओवरब्रिज चीनी मिल। चीनी मिल तो पहले से लालू यादव पर चीनी मिल बंद कर दिया। इन्होंने भैया ने बोला है कि नौकरी दिया वो अच्छा किया है, बट ये हमारा जो 500 करोड़ रुपया गया वो कहाँ गया? और नेशनाभूत लालू यादव किया है, सारण का नेशनाभूत। देखिए मैडम, रोजगार की बात कर लीजिए। जैसे अभी जैसे अभी हमारे सांसद माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी है, ठीक है। मैं अपने बड़े भाई भाजपा नेता श्याम जी से पूछना चाहता हूं कि
मोदी जी के कामों को छोड़ के एक भी ऐसा काम ये गिनवा दे रहा हमारे सांसद राजू प्रताप रूडी जो युवाओं के लिए किया हो, युवाओं के रोजगार के लिए किया हो। एक भी काम मीडिया के माध्यम से एक भी काम वो गिनवा दे। ये बताइए कि पाइपलाइन योजना, हर घर नल योजना, उज्ज्वला योजना, भाई अपना काम गिनवाइए, मोदी काम छुड़वाइए। तो ये सब योजना का लाभ नहीं पहुंचता है। अरे एक भी ठीक है, मीडिया के सामने एक भी काम ऐसा बता दे युवा के रोजगार के लिए, तो फिर मैं मान जाऊंगी। भैया ये बताइए कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम जो है ये देखते हैं कि केंद्र से कितना फायदा यहाँ तक पहुँच रहा है, आम जनता तक, जो छोटे लोग हैं उन तक कितना केंद्र में मोदी जी को देखते हैं, ठीक है, लेकिन एक सेकंड हम लोग को बचपन सिखाया जाता है हम बदलेंगे जग बदलेगा। अगर हम बदलना नहीं करेंगे तो देश का ठेका ले लेंगे हम लोग, यही काम बचा हम लोग यहाँ तक लाभकारी नहीं पहुँचता है। अरे भैया एक भी युवा के रोजगार का बातें नहीं होता है भैया। ये कर रहे हैं ना कि रोनिया सिंगापुर के खुद ये 5 साल में 4.5 साल दिल्ली रहते हैं, 4.5 साल दिल्ली रहते हैं। पूछिए कोरोना काल में कहाँ थे हम जैसे। इन्होंने बोला कि राजू प्रताप रूडी यहाँ के हैं, ठीक है, जीत के गए 5 साल हो गया, ठीक है, 5 साल में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। केवल जब जीतते हैं तो बस लोगों से मिलेंगे, बस देखेंगे क्या मिल लिया, बस वो हम जीत गए, बस जीत गए। 4 साल वो फ्लाइट उड़ाते हैं, फ्लाइट में ऊपर घूमते हैं, ऊपर के लोगों को देखेंगे, ऊपर में लोग को यहाँ के लोगों को क्या करेंगे? यहाँ मैं सर केवल इंस्टा पे केवल रील्स पे दिखेगा कि हाँ अरे राजू प्रताप रूडी, अरे फेसबुक पे हैं ये फ्लाइट उड़ाते हुए, फ्लाइट उड़ाने से नहीं ना जनता की भलाई होगी। अच्छा एक बात बताइए, मीडिया से हैं, हम आपसे सवाल करते हैं, इतने लोगों के बीच में किसी भी पब्लिक से पूछिए उनको एमपी से मिलना होगा, क्या वो मिल पाएंगे? क्या भैया बिहारी जी नेता है भाजपा के, ये बात कर पाएंगे? इनके लिए संभव बनाना पड़ेगा इनको। अच्छा ये बताइए, राजीव प्रताप रूडी जी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे उनका छपरा में भी उनका कार्यालय जो है, मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो है धरातल स्तर पर काम कितना हुआ है, ये बताइए। धरातल स्तर पर काम कितना हुआ है केंद्र की, भाई क्योंकि केंद्र का चुनाव है, केंद्र की योजनाएं यहाँ तक पहुँची हैं, लोगों को उसका फायदा मिला है कि नहीं? छपरा में जो भी काम हुआ है वो राजीव प्रताप रूडी का ही देन है। ये लोग बोल रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी नहीं मिलते हैं। क्या तेजस्वी यादव से कोई यहाँ पे जितना भी लोग है कोई मिला है? इधर बात करने का आप वर्कर हैं, वर्कर हम आम जनता का बोल रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी हर आदमी से मिलते हैं। जो भी क्या भैया काम हुआ है कि नहीं सारण में? सर हमारा सोनपुर घर, हमारा सारने में पड़ता है वो? हाँ सारने में। तो काम हुआ है आपके यहाँ? ना कहाँ कुछ किया, कुछ नहीं हुआ है। नहीं। हाँ जी, हम बोल रहे हैं कि यहाँ के बोलिए जो भी जो रोनिया आचार्य के बारे में बोल रहे हैं लोग, कोई उनका फेस देखा है डायरेक्ट? अभी तक वो भाई ट्विटर पे एक्टिव रहती है, देखती हैं। आम आदमी अभी तक देखा है चेहरा की कैसा है, कैसी है रोनिया आचार्य? पूछिए कोई देखा है? कोई भाई देखा है? ट्विटर के माध्यम से तो लोग उनको जानते ही हैं। रोज अरे भाई एक बात बताइए, केंद्र का जो योजना होता है वो तो सांसद का काम है यहाँ लेके आना। कौन लेके आएगा? सांसद के पास कोई पेड़ पे पैसा नहीं ना है, उठा के पूरा लगा देगा। सांसद यहाँ तक योजनाओं को पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं पहुँचा पा रहे हैं? सांसद गैस पाइपलाइन आया कि नहीं आया? ऐसी आयुष्मान वाला कार्ड बना कि नहीं बना? उज्ज्वला योजना आया कि नहीं आया? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरा भी एक सवाल है, देखिए जब मोदी जी आए थे मढ़ौरा तो कहे थे कि मैं यहाँ का मढ़ौरा मिल चालू कराऊंगा, दूसरा बार जब आऊंगा तो यहाँ के चीनी मिल के मिठास से चाय पी के जाऊंगा। भाजपा के लोगों से जरा पूछा जाए कि वो चीनी मिल का क्या हुआ। एक वकील साहब आरोप लगा रहे थे तेजस्वी जी पे, भारत सरकार का वो मिल है, मोदी जी कह के गए, घोषणा करके गए, उनकी गारंटी का क्या हुआ जरा पूछा जाए उन लोगों से। मोदी जी की जो जुमले थी उसको गारंटी का नाम दे दिया गया। अच्छा ये बताइए कि आप लोग अपने सांसद से कितने खुश हैं? क्या करवाए हैं अभी? भाई सांसद को देखेंगे और ये देखेंगे कि भाई केंद्र की योजनाएं वो पहुंचाने में सक्षम है कि सक्षम नहीं है? सांसद तो यहाँ रहबे नहीं करते हैं। सांसद दिखाई पड़े, सांसद दिखाई पड़े। सांसद बोला ठीक है, 2014 में जीते, ठीक है, 2014 में जीते, 3 साल के लिए ये केंद्र में मंत्री थे, लेकिन 3 साल के इन्होंने क्या काम, कोई काम नहीं किया था, तभी जाकर इनको कैबिनेट से इनको हटाया गया। क्योंकि देखिए अभी इन्होंने बोला कि घर घर पाइपलाइन हो रही, गैस लाइन आ रही है, ठीक है। इसके पहले क्या बोलते हैं कांग्रेस के सरकार में गैस कितने
400 रुपए मिलते थे, आज 500, मैक्सिमम 500 गए थे, वो भी अभी 1200 रुपए गए हैं, 1200 रुपए गए। कितने सब्सिडी, कितना सुनिए 1200 गए हैं, क्यों गए हैं? मोदी है तो सुनिए, मोदी जी बोलते हैं, केंद्र के बजाय मोदी जी बोलते हैं कि उनका देखिए 5 मुद्दा होता है। पहला बात वो शहीदों के नाम पे वोट मांगेंगे, बोलेंगे शहीदों के नाम पे वोट चाहिए। इस बार आएंगे तो सरकार को ये क्या, जनता को हम लोग फ्री में अनाज फ्री में क्यों देंगे? ऐसा इस लायक बने, एक मिनट, इस लायक बनाइए ना कि कोई अनाज लेने ना जाए, ऐसा रोजगार पैदा कर दीजिए कि जहाँ पे युवा रोजगार करने जाए। प्रधानमंत्री कौशल युवा रोजगार का इनका मंत्रालय मिला था, इतना ही अच्छे थे, मंत्रालय छीन क्यों लिया गया? गैस के बारे में इन्होंने बोला है। एक बात बताइए, 70 साल से कांग्रेस का राज था, कितना परसेंट कौन इंक्रीमेंट किया है रेट में? इनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। और जो सुबह 4 बजे भोर में गैस का लाइन लगाते थे, 1-1 बजे रात में हम लाए आप ब्लैक में। भैया इधर आइए ना, इधर आ जाइए। ये बताइए कि आप यहाँ सारण डिस्ट्रिक्ट से अब बिलोंग करते हैं, छपरा से हैं या कहीं बाहर से हैं? सारण से ही हैं। तो सारण लोकसभा क्षेत्र में यहाँ के सांसद ने कितना काम किया है? कुछ नहीं काम किया है, एकदम उनसे ना खुश है। अच्छा, तो इस बार लालू यादव की बेटी जो है उनके सामने खड़ी है। बिल्कुल उनका जीत होगा। हाँ, उनका जीत होगा बिल्कुल। उनसे और काम जो नारा है 400 पार का, अब की बार तरी पार, 400 पार नहीं तरी पार। ये जो है वो तो परिवारवाद है, वो अपना ये लोग का डिक्लेरेशन है, वो लोग कैसे वो तो अपने स्तर से सब परिवार पे, सब पे तो वही इल्जाम लगता है कि सब लोग परिवारवाद पे करते हैं। लेकिन अभी जो है विकास का कार्य वो पूर्ण रूप से हो रहा है और हम लोग मोदी जी के साथ हैं। क्या भैया यहाँ पे जो है वो काम का स्पीड क्या है? काम हो रहा है कि नहीं सारण में, ये बताइए। हाँ, हो ही रहा है। हो रहा है। काम का स्पीड क्या है? धीरे धीरे हो रहा है कि मतलब जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि केंद्र में जो योजना बनता है, जो पूरा एकदम प्रचार करते हैं मोदी जी आके टीवी पे, तो उस सब योजना का सच में फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? ये ऐसे ही खाली टीवी तक रह जाता है? ये जात पात ये नहीं देखा जाता, जनता के चाहिए विकास। हाँ। और जो विकास में उजागर होगा वही मान ली कि उसी को वोट देना चाहिए। आजकल जात पात नहीं देखा जाता है, विकास खोजता है जनता। चलिए, तो मूल बात की है, बिहार का जो मूल समस्या है उसके बारे में बोले हैं कि बहुत जगह पे जो है वो कास्ट बेस्ड जो इलेक्शन होता है वो होता है, और बहुत जगह पे क्या, हमको लगता है बिहार के लगभग सारे सीटों पे यही गणित जो है वो काम करता है। लेकिन हाँ, जनता भी जो है वो अलग अलग तरह की बात करती है। भैया ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, यानी अगर पूरे सारण की बात करें तो काम कितना हो रहा है? काम तो अपने चरण सीमा पे है। काम तो हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये हाल में आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड का और विश्वकर्मा योजना का भी काम हुआ है। अच्छा, इनसे लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? बहुत सारा फायदा में। भाई योजना बनने से नहीं, योजना बनने से, बनाने से न बनता है योजना। नहीं, योजना हम ये कह रहे हैं कि जैसे योजना बन रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक कोई भी गरीब परिवार से और 5 लाख का उसका इलाज हो रहा है, उसके लिए बहुत कितना, उस गरीब से पूछ के देखिए उसको कितना सुकून मिलेगा, जाएगा। आयुष्मान कार्ड। अच्छा, जो यहाँ के सांसद हैं, पटना जाने 5 घंटा लगता है, उसी गरीब परिवार से पूछ लीजिए, छपरा से पटना जाने 5 घंटा लगता है। गरीब की बात कर रहे लोग। एक आदमी बोल रहे थे कि सरकार अनाज फ्री में दे रहा है, बिल्कुल लगता है नहीं, आप कभी आइएगा 4-5 बार चलिएगा मेरे साथ, आपको दिखा देंगे। रोड पूरा जाम रहता है, रोड ऐसे टूटा हुआ है। और भाई साहब कह रहे थे कि मुफ्त में अनाज चाहिए, मुफ्त में अनाज किसी को नहीं चाहिए। आप फैक्ट्री बैठाइए ना, हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार, बिहारी मेहनत के लिए तैयार होता है, कभी पीछे नहीं होता मेहनत से। और ये बोले कि आप फ्री में अनाज नहीं चाहिए हम लोग को, फैक्ट्री बैठाइए और हम लोग को रोजगार दीजिए, हम लोग किसी पर आश्रित नहीं है। लेकिन अनाज तो फ्री में मिलने का बात ही नहीं है। अनाज तो इसलिए दिया गया था क्योंकि कोरोना में लोगों को जरूरत था। मजदूर जो था, जो रोज कमाता था, रोज खाता था, कहाँ जाता? तो वो सरकार का जिम्मेदारी था। रोजगार दीजिए ना भैया, हम लोग किसी पर आश्रित नहीं है, बिहारी मेहनत करने के लिए तैयार है। जितना आदमी एम्प्लॉय है उससे ज्यादा बेरोजगार है। और यहाँ पे जो कॉलेज शिक्षा का जो स्तर है, चाहे हर चीज के मामले में नौकरियां तो है ही नहीं बिहार में। यानी कि कुछ भी काम नहीं, कुछ नहीं, हम इसको 0 समझते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो केंद्र में जो योजना बनता है उसका यहाँ तक कितना फायदा मिलता है? केंद्र का जो योजना है तो केंद्र का है। हमारे बिहार गवर्नमेंट किया। बिहार पाकिस्तान में है? नहीं, हम इंडिया में, हिंदुस्तान में है। तो हम मतलब यदि क्या नाम है, मोदी जी हमको अगर देते हैं तो मोदी जी का नाम लेंगे ना, हम नीतीश कुमार का थोड़े नाम लेंगे। तो जो आपको कोई देता है, आपके घर के कोई मुखिया है जो आपको कुछ देते हैं,
तो उनको ना आप सपोर्ट कीजिएगा। बात क्या है? अच्छा तो ये बताइए, हमको केंद्र सरकार से मिलता है, हम केंद्र को सपोर्ट करेंगे, हम मोदी को सपोर्ट करेंगे। सीट ले आती है 39 को, यहाँ लोकसभा में सीट आ जाता है। वो सीट आना है नहीं आना वो तो छाप छुप के कचहू लोग बहुत पहले से अरसे से आ रहा है। इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नो मामला है। मामला आपने जो कहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जितने लोग इम्प्लॉय उससे ज्यादा बेरोजगार हैं। अच्छा, जितने यहाँ का खेल का स्तर भी गिरा हुआ है, यहाँ का सब स्पोर्ट्स एसोसिएशन का बिहार गवर्नमेंट के अंदर स्तर गिरा हुआ है। खेल का स्तर नहीं गिरा हुआ है, कैसे कह सकते हैं? हमारे यहाँ से इतने नेशनल खिलाड़ी है, आज भी आप यहाँ देख सकते हैं 2 खिलाड़ी नेशल है जिन्होंने बिहार के लिए मेडल दिया है। भाई आइए ना, आइए आगे। भैया ये बताइए कि आपके सारण में काम हो रहा है क्या? धीरे धीरे बात करेंगे, बउआ सो रही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर बात करें भैया ये बताइए कि आपके क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं? कैसे ही वोट लेके चले जाते हैं फिर नहीं दिखते हैं? हम क्या बोल रहे हैं साहब, आप लोग के सामने ही नजर आ रहा है। कुछ हुआ ही नहीं। हम कैसे जानेंगे? हम तो आज आए हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं, दुख तकलीफ सब आप देखते हैं। मीडिया है ना, आप तो चारों तरफ मीडिया के पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मीडिया आप लोगों जैसे लोगों को देख के आकलन करती है। मेरे नजर के पास अपना मेरे नजर में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। विकास रिलेटेड या केंद्र की योजनाओं का कुछ फायदा नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है ना। आप बताइए भैया, यहाँ पे कितना योजनाओं का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये काम हो रहा है कि नहीं? हम लोग को तो एको को फायदा नहीं मिला, नहीं देख रहे हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। अच्छा यहाँ के जो मौजूदा सांसद है वो कितना काम करते हैं? हम लोग को तो काम कभी नहीं हुआ है, कहाँ देख रहे हैं? हाँ। हो रहा है कहीं का? हाँ। यहाँ तो जो है कि कुछ नहीं है। हाँ। मार्केट में भी कुछ नहीं है। मार्केट में भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। नहीं। हाँ। अच्छा यहाँ पे देखिए, जैसे हम बात करते हैं ना कि मतलब जो पूरा विकास है, हर क्षेत्र का जो विकास है वो कितना हो रहा है और उसमें जो है कितनी तेजी से विकास हो रहा है ना, हम लोग ये भी देखते हैं, ये भी आकलन करते हैं कि जो विकास का स्पीड है वो कितना है ना, कितना भीड़ हो रहा है यहाँ पे जो है, वो कितना विकास हो रहा है सारण में। सारण में विकास, हाँ। विकास के मामले में फिसड्डी है सारण। फिसड्डी है, क्यों? देखने से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ अच्छा यहाँ पे देखिए कि दोनों फायदा है। केंद्र में अलग, केंद्र की तरफ से अलग सरकार है, विधानसभा में 4 सीट जो है वो पूरे सारण का मिला के 4 सीट जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के हाथ में। तो भाई दोनों में से किसी को तो विकास करना चाहिए। नेताओं में इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। छपरा को अगर समझिएगा ना, अगर समझ लिया कि यह मेरा घर है तो घर में ही पोछा झाड़न लगता है। तो भैया योजनाओं का लाभ जो है वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, और जो योजनाएं हैं तमाम केंद्र की वो कितना यहाँ तक पहुंच रही हैं? तभी किसी के केंद्र की जो भी योजनाएं हैं वो मिल रही है जनता को, लेकिन बिहार गवर्नमेंट की कुछ नहीं मिल रही है विगत 30 वर्षों से। चलिए हम लोग भी और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे भीड़ बढ़ गई है तो आगे चलते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं, आइए।